नमस्ते, मेरे साथ शम्सुल इस्लाम साहब हैं। शम्सुल इस्लाम साहब से मैंने आग्रह किया कि एक नया अभी चला है एनसीईआरटी के जो नए डायरेक्टर साहब आए हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी साहब, हालांकि उसके पहले भी शुरू हो गया था 2014 के बाद। एक चीज हम देख रहे हैं कि हमारी किताबों से इतिहास जो है वो बदला जा रहा है। उसमें मुगल हिस्ट्री को हटाया जा रहा है। उसमें ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि अब इतिहास एक स्पेसिफिक विचारधारा जो आरएसएस की विचारधारा है उस चश्मे को पहन के वो लिखने की कोशिश हो रही है। उसमें जैसे इतिहास छोड़ दीजिए, हाल के उसमें गुजरात रॉयट्स को हटा दिया गया है, गांधी की हत्या को हटा दिया गया है, और 250 से ज्यादा इतिहासकार और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने ये कहा है कि साहब ये आप क्या कर रहे हैं, इसकी भर्त्सना की है और इसको रीइंस्टेट करने की बात की है। मेरे पास एक छोटी फिगर है, मैं इसलिए शेयर कर लूं। शम्सुल साहब, इस्लाम साहब उसको बेहतर ढंग से ज्यादा फिगर के साथ बताएंगे। मेरे पास जो फिगर है 2014 से 2018, उसके बाद तो तेजी, और सिर्फ उन 4 साल के बीच में 182 एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में 1314 चेंज हुए हैं। तो मैं शम्सुल साहब, मैं पहली चीज तो ये कि पूरे इतिहास को, इतिहास ना आपने गढ़ा ना मैंने, हमने और आपने तो पढ़ा उस इतिहास को, लिखा लोगों ने, और हमने उसको पढ़ के अपने एक अपना बनाया कि भाई इस देश में ताजमहल बना, इस देश में लाल किला बना, इस देश में जो रेवेन्यू सिस्टम था वो ठीक हुआ, इस देश में सड़कें बनी, जीटी रोड। इसको चेंज करके ये केवल आरएसएस के चश्मे से जो पहन के एक नया इतिहास लिखने की कोशिश हो रही है। पहले तो वो क्या इतिहास हो रही है उस पर बताइए, और इसके रिपरकशंस क्या है उस पर बताइए। आनंद भाई, एक तो मैं पब्लिक इंडिया को बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस तरह के सवाल पर चर्चा करने का तय किया और मुझे मौका दिया। एक बहुत बुनियादी बात जो मुझे लग रहा है ये देश नहीं समझ पा रहा, या कुछ कोताही हो रही है, हम सबकी कोताही हो रही है, कि आप किसी भी चीज में मुसलमान जोड़ दीजिए, इस्लाम जोड़ दीजिए, तो फिर उसके बाद किसी चीज पर किसी बहस की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम आएंगे, यानी मुगल काल को कैसे हटाया गया, क्या क्या किया गया, गुजरात के दंगों को हटाया गया, लेकिन उस आड़ के अंदर इस नई टेक्स्ट बुक में जो एक बहुत मजे हुए आरएसएस के पुराने सकलानी साहब हैं, उन्होंने जो करवाया है, और मजे की बात ये, इस काम के लिए एक क्रिश्चियन, एक इंटेलेक्चुअल है जिसने इसको इतिहास, हाँ, वो जो है, वो जिस काम को करवाया गया है वो सामने है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे वक्फ का जो बिल था वो एक क्रिश्चियन के जरिए पेश कराया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर। तो लेकिन जरा सा मुसलमान और इस्लाम के आड़ में, और इस्लामी रूल के आड़ में, मुसलमान रूल के आड़ में जो किया गया, जरा उसको सुन लीजिए। आपातकाल में स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति का जो कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब है उसको कम कर दिया गया है, और आपातकाल के कठोर प्रभाव क्या पड़े थे उसको बाहर कर दिया गया है। ये हमें आरएसएस बीजेपी की सरकार बताती है आनंद भाई कि वो बहुत लड़े थे, जो बहुत कठोर प्रभाव थे उसको निकाल दिया गया है। नंबर 2 बात जी, नंबर दूसरी बात समझ लीजिए कि सभी ट्रेड यूनियन गतिविधियों, जो इमरजेंसी के खिलाफ ट्रेड यूनियंस ने जो बड़ा हीरोइक काम किया था, जॉर्ज फर्नांडिस हमारे दोस्त, पुराने दोस्त थे, वो उन्होंने जो काम किया था उस सबको निकाल दिया गया। यानी ये इमरजेंसी को ये जानते हैं कौन सा राज ये करना चाहते हैं, और ये सकलानी साहब भी जानते हैं मोदी जी का किस तरह का रवैया है। अब एक नॉर्मल है इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के खिलाफ ट्रेड यूनियन उससे कोई सबक ना सीखे, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़े थे, और जो बहुत भयानक कठोर जो प्रभाव पड़ा था जनता पर, जो तबाह हुई थी। मैं पीपली में था जहां नसबंदी पर जहां फायरिंग हुई थी, उस सब का जिक्र आप बाहर कर देना चाहते हैं, और वो पीपली में जो नसबंदी में जो मारे गए थे वो सारे के सारे हिंदू थे। उसके बाद इन किताबों में जो चीजें परिवर्तित की गई। अच्छा, बात तो हो रही है 12वीं की
राजनीति विज्ञान की पत्रिका की और आठवीं आठवीं क्लास की पत्रिका की। लेकिन बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं आनंद भाई। एक परिवर्तन किया गया है कि कक्षा 6 से 12 तक की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में समकालीन भारत में सामाजिक आंदोलनों में परिवर्तित हुए विरोध प्रदर्शनों का विवरण देने वाले लगभग 3 अध्याय हटा दिए गए हैं। यानी जो कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो सारे आंदोलन हुए उसका जो इतिहास है उसको आपने हटा दिया। लोकप्रिय आंदोलनों के उदय का जो चैप्टर था वो हटा दिया गया। और उसमें क्या क्या है जरा गौर करिए मेरे प्यारे सुनने वालों, सुनिए। चिपको आंदोलन, महाराष्ट्र का दलित पैंथर्स, 80 के दशक के कृषि संघर्ष, विशेष रूप से भारतीय किसान संघ द्वारा संचालित संघर्ष, आंध्र प्रदेश के शराब विरोधी आंदोलन। यानी किस किस को हटाए, किस किस से डरते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे शराब विरोधी आंदोलन, क्योंकि शराब आप कॉमन कर दे रहे हैं, शराब आप जो है खुला कर दे रहे हैं आप। और उसके बाद आप सरदार सरोवर परियोजना के खिलाफ जो आंदोलन जो तमाम हुए थे मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, आपने उसको पूरा खारिज कर दिया है, आपने पूरा का पूरा निकाल दिया है। उसके बाद समानता के लिए संघर्ष एक चैप्टर था आनंद साहब, समानता के लिए संघर्ष अध्याय को भी हटा दिया गया, जिसमें बताया गया था कि तवा मत संघ ने मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जंगल के विस्थापित वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसको आपने पूरी तरीके से बाहर कर दिया। मैं जल्दी से, एक लंबी लिस्ट है जो निकाला गया है, जो जोड़ा गया है वो बहुत छोटा है, लेकिन उस पर चर्चा हो रही है टीवी डिबेट्स के अंदर 24 घंटे। जो निकाला गया है उसको ये देश जानने से अनजान रह जा रहा है। उसके बाद एक और बहुत मजे का है कि इससे पहले जो हमारे स्कूल के 8वीं के बाद 12वीं क्लास तक की जो किताबें थी, आप नेपाल में जो राजशाही विरोध आंदोलन हुआ था उसकी बात करता था, उसमें उन्होंने हमारे बोलीविया में जो पानी के लिए संघर्ष हुआ था, हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पानी के लिए जो संघर्ष हुआ बोलीविया में हुआ था, वो हमारा चैप्टर था, उसको निकाल दिया गया। नेपाल में राजशाही के खिलाफ जो आंदोलन था उसको निकाल दिया गया। काशीराम जी द्वारा जो आंदोलन खड़ा किया गया था उसको निकाल दिया गया। उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ जो उन्होंने बनाया था, डिप्रेस क्लासेस, उसको बाहर कर दिया गया। मेधा पाटकर के जो संघर्ष थे जिस पर अलग से चर्चा होती थी वो कर दिया गया। उसके बाद जनाब सामाजिक आंदोलन शीर्षक वाले अध्याय में किए गए बहुत सारे बॉक्सेस जो होते थे उसमें बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें से किसान आंदोलन से स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं उसको पूरा बाहर कर दिया गया। और अभी तो बहुत खतरनाक चीजें आनी है। लोकतंत्र सरकार के प्रमुख तत्व क्या होते हैं उसको निकाल दिया गया। लोकतंत्र में विविधता होती है उसको निकाल दिया गया। यानी लोकतंत्र जो होता है वो एक गुलदस्ता होता है जिसमें सब तरह के फूल होते हैं, सब तरह के रंग होते हैं। उसमें आप, क्योंकि आप एक रंग, एक तरह का खाना चाहते हैं, एक तरह के कपड़े चाहते हैं, एक भाषा चाहते हैं, एक धर्म चाहते हैं और एक नेता चाहते हैं। ये तो 1940 में गोलवालकर ने कह दिया था, एक नेता और एक आइडियोलॉजी के तहत हम सारे देश के अंदर हिंदुत्व की ज्योति जला रहे हैं। तो आपने उसको निकाल दिया। यानी प्रजातंत्र का दूसरा नाम है विविधता, डाइवर्सिटी, जिसके लिए गांधी जी कुर्बान हो गए, जिसके लिए कितने हमारे शहीद, हमारे लोग कुर्बान हो गए। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को लेकर जो चीजें निकाली गई, जवाहरलाल नेहरू का एक कथन निकाला गया है कि जो उन्होंने अशोक की तारीफ करते हुए, जो अशोक के जो स्तंभ हैं उसमें कहा था कि ये जो स्तंभ हैं उनके आदेश आज भी हमें उस भाषा में बोलते मिलते हैं, लिखे मिलते हैं जिसे हम समझ सकते हैं और हम आज भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, आप हंसी आने लगेगी आपको कि उन्होंने जो हमारा सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नंगल डैम के तारीफ के इंजीनियरों की जो तारीफ की थी, भारत की तारीफ, विदेशी इंजीनियरों की नहीं। ये जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ भारतीय जो नैरेटिव लाना चाहते हैं, हमारे इंजीनियर हमें बताते हैं, ये जवाहर साहब का जो शब्द जो निकाल दिए गए, हमारे इंजीनियर हमें बताते हैं कि शायद दुनिया में कहीं और इतना ऊंचा बांध नहीं है। ये काम कठिनाइयों और जटिलताओं से भरा है। जब मैं इस जगह पर घूम रहा था तो मुझे लगा कि आजकल सबसे बड़े मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे ही वो जगह है जहां इंसान मानवता की भलाई के लिए काम करता है। इससे बड़ा कौन सा स्थान हो सकता है ये भाखड़ा नंगल, जहां हजारों लाखों लोगों ने काम किया है, अपना खून पसीना बहाया है,
और अपनी जान भी कुर्बान की है। क्यों निकाला गया ये? क्योंकि आज तो धार्मिक स्थान जो है वो इस देश की अस्मिता है, वो इस देश की पहचान है, उससे बाहर राजनीति चलती नहीं है। वो ये कह रहे हैं मेरे लिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, काबा, काशी, सबका सब ये भाखड़ा नंगल डैम है। हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं। अच्छा, राजद्रोह, राजद्रोह का एक चैप्टर था कि कैसे इनकलाबियों ने राजद्रोह किया जो अंग्रेजों के खिलाफ। आनंद भाई साहब, उसको पूरा निकाल दिया गया है, राजद्रोह के चैप्टर को निकाल दिया गया है, क्योंकि राजद्रोह तो अंग्रेजों ने कौन सा कानून लाए थे? मोदी जी की जो सत्ता है वो तो चिदम्बरम के रास्ते पर चलते हुए, चिदम्बरम जो लाए थे, जो बहुत हल्का सा लगता था, कमजोर लगता था, उसको पूरा उन्होंने लोहे में बदल दिया है। अच्छा, उसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान को भी हटाया गया है। ये समझ लें, यहां मैं मुसलमान पर फिर आ जा रहा हूं। ये हैदर और टीपू सुल्तान बाप बेटे कौन थे? इन्होंने सबसे पहले यूरोपियन पावर्स को चुनौती दी है, सबसे पहले। और इन दोनों की खास बात ये थी, आनंद, इस देश के प्यारे दोस्तों, मेरे सुनने वालों, आप समझ लीजिए कि इनको हरवाने के अंदर मराठा और निजाम हैदराबाद दोनों की सेना ने अंग्रेजों की मदद की थी, फ्रेंच की मदद की थी। ये फ्रेंच से लड़ते रहे और ये अंग्रेजों से लड़ते रहे। और जो ये शहीद हुए जिस लड़ाई में, अपना सॉरी, ये हैदर के जो टीपू सुल्तान, ये वो सेना थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर निजाम की सेना और मराठा सेना दोनों साथ थे। तो ये आप समझ लीजिए किस किस को हटा दिया गया मुगल की बात करते हुए। और हमारे जो विद्वान और ये सारे टीवी एंकर और सब पर किस पर बात कर रहे हैं कि ये मुगलों को देखिए, मुगल राज को इन्होंने सामना किया। जरा उसको भी हम देख लें क्या क्या है मुगल राज के बारे में। जल्दी से मैं उसकी बात करता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने श्रीरंगम, मदुरै, चिदम्बरम और संभवतः रामेश्वरम जैसे कई हिंदू केंद्रों पर हमला किया। ये जोड़ा गया है। दिल्ली सल्तनत काल में बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों में पवित्र या पूजनीय प्रतिमाओं पर अनेक हमले हुए। ऐसा विनाश न केवल लूटपाट से प्रेरित था बल्कि मूर्ति भंजन से भी प्रेरित था। उसके बाद भाईजान, उसके बाद जनाब, जजिये का जिक्र करते हुए जो सुल्तानों द्वारा और गैर मुस्लिम प्रजा पर उन्हें सुरक्षा और सैन्य सेवा से छूट देने के लिए लगाया गया था, कर था। ये अब ये बताया गया है कि ये धर्म से प्रेरित था, और ये सच है, धर्म से प्रेरित था। और मुसलमानों को ज़कात देनी पड़ती थी और ये करना पड़ता था, लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। तो ये टैक्स, ये जिजिया जो है, ये कुछ जीएसटी से अलग होगा, इस पर कभी बाद में चर्चा हो तो ये होगा। यहाँ तो जीएसटी जो है वो तो हिंदू भी उससे मुक्त नहीं है। मुगल साम्राज्य बाबर के बारे में लिखा है कि वो तो बहुत बर्बर था और राजा बर्बर और जालिम होते हैं, लेकिन ये क्रूर और निर्दय विजेता भी था जिसने शहरों की पूरी आबादी का कत्लेआम किया, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया और लूटे गए शहरों को कत्ल किए लोगों के बनी खोपड़ियों की मीनारें बनवाने में गर्व महसूस करता था। चलिए भाई, ये भी आप मान लेते हैं। आप कह रहे हैं अभी हम इसको क्वेश्चन नहीं करते, आपने सही कहा। अकबर के शासन काल को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया, और ये कहा गया कि वो बहुत चालू, बहुत दिखने में बहुत शरीफ, बहुत सादा, लेकिन उसके बाद बहुत क्रूर था। उसके बाद औरंगजेब के बारे में जो तमाम चीजें बताई गई जिसको हम सुनते रहते हैं कि औरंगजेब जो है वो एक मंजिनेब रखता था नाश्ता करने से पहले। उसके व्यक्तिगत धार्मिक इरादे को भी स्पष्ट करते हैं। उसने प्रांतों के राज्यपालों को स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया और बनारस, मथुरा, सोमनाथ जैन मंदिरों और सिख गुरुद्वारों में मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। महमूद गजनी के बारे में ये दूसरा अध्याय है। महमूद गजनी अफगानिस्तान का उल्लेख किया गया है जिसमें उप महाद्वीप पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किया था। उसमें सबसे पहले उसके नाम से सुल्तान की उपाधि हटा दी गई है। दूसरा, उसने लगभग हर साल उप महाद्वीप पर आक्रमण किया और ये 17 बार उसने आक्रमण किया। ठीक है जनाब, बिल्कुल सही है, ये बात आपने कर दिया। पर हमको सिर्फ एक बात बता दीजिए, सिर्फ एक बात में कई चीजें हैं कि अकबर जो बाकी में जो आपने कहा वो सब सही था, मैं मान ले रहा हूं, हम उसको क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं। अकबर कभी क्या राणा प्रताप जी से लड़ने गया? हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? उनका साला मान सिंह।
मान सिंह ने सारी लड़ाइयां लड़ी राणा प्रताप से, उससे पहले भी जो छुटपुट लड़ाइयां हुई, और ये साले थे उनके। और ये मान सिंह साहब जो थे, इनको अकबर ने सवा का, हम सब वो एक होते हैं, इसने सवा की उपाधि दी थी उनको। अच्छा, उसके बाद जरा औरंगजेब के राज में आ जाइए। औरंगजेब का राज जो है, औरंगजेब की हम इसलिए जानते हैं, वो हिंदू मुसलमानों के लिए लड़ रहा था, शिवाजी हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे। मेरे को सिर्फ एक बात बता दे एनसीईआरटी का कोई भी आदमी, या ये हिंदुत्ववादी जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, कोई एक जंग बता दें जिसके अंदर शिवाजी का मुकाबला औरंगजेब से हुआ हो। एक जंग बता दें, एक वॉर बता दें, एक मुठभेड़ बता दें। सारी की सारी जंगें औरंगजेब की लड़ी मानसिंह वन और उनके भतीजे मानसिंह टू ने। ये मानसिंह वन और मानसिंह टू वो हैं जिनको इतने खिताब दिए हैं औरंगजेब ने। सवाए मानसिंह, मिर्जागान, अपना बच्चा कहा, अपने बच्चे का खिताब। और अगर आप इसको जानना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त सुनने वालों, ये जो जयसिंह वन और जयसिंह टू के जो परिवार की जो ट्री, जो शजर कहते हैं जिनको, उनके फैमिली ट्री लगी है, उनका गूगल में मौजूद है। वो जाकर देख लीजिए कि इनको औरंगजेब ने और इनको अकबर ने और किसने कितने कितने खिताब दिए थे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, औरंगजेब का सबसे प्रिय प्राइम मिनिस्टर था राजा रघुनाथ, एक कायस्थ। और राजा रघुनाथ की जो खिदमत में जो कुछ, की तारीफ में जो कुछ लिखा है, उसको पढ़ने के बाद, टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर थे औरंगजेब के। ये अकबर के भी थे और औरंगजेब के भी थे। इसको आपको जरा सा इसको जहन में रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब एक इस सिलसिले की एक बात जो पहले और मैं कर चुका हूं, फिर करना चाहता हूं। 1871-72 के अंदर हमारे देश में पहला जनगणना होती है। हमारे देश में पहले वो धार्मिक आधार पर जनगणना 1871-72 में। उसके जो आंकड़े हैं बहुत बहुत जबरदस्त हैं आनंद भाई। नंबर 1 है कि हिंदू और सिख जो है 73.5% है। करोड़ों हिंदू मारे जा रहे थे, रेप किया जा रहा था, ये सब हो रहा था। मुसलमान राज के 1000 साल के बाद, 1000 साल के बाद हिंदू हैं 73.5% सिख के साथ, और मुसलमान है 21.5%। दुनिया का एकमात्र उदाहरण होगा कि जिसमें मुसलमान नाम के राजा कत्लेआम कर रहे थे, रेप कर रहे थे, शहर के शहर जला दे रहे थे, शहर के शहर जला दे रहे थे। मैं कह रहा हूं जला दे रहे होंगे, लेकिन उसके बाद उनकी आबादी 23.5% थी। अच्छा, अब जरा ये किसका रास्ता, जिस पर मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा समय थोड़ा सा आपको लूं, करूं आनंद भाई साहब, रखूं अपनी बात आगे? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो हो तो 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, 2-4-5 मिनट में हम लोग समेटें जी, और इसका एक पार्ट 2 करें, क्योंकि अभी हिस्ट्री, ये क्योंकि केवल हिस्ट्री नहीं है, साइंस तक कुछ नहीं छोड़ा है। मतलब किसको किसको आप बोलेंगे, सारी चीजों पे उल्टे पुल्टे चीजें कर दी। जी 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 जी। तो मैं असल में इस वाले बात को ये खत्म इसलिए कंप्लीट करना चाहता हूं कि आप जिसको मुसलमान राज कह रहे हैं, वो राज क्या था? वो हिंदू ऊंची जातियों के बिना था। मासिरुल उमरा किताब जो सन 1556 से 1780 तक के मुगल कमांडरों का, 300 कमांडरों का ब्यौरा है, जिसको काशी प्रचारणी सभा ने सन 1930 में छापा। ये बताते हुए कि देखिए हिंदुओं ने कैसे मुगलों की सेवा की थी। हिंदी प्रचारणी सभा, जिसमें बाद में हिंदू महासभा का भी उसने रोल अदा किया, उन्होंने हिंदी के अंदर छापा। इसके अंदर 100 से ज्यादा लीडिंग कमांडर राजपूत, ठाकुर यानी ब्राह्मण और कायस्थ थे। ये इसको जान लीजिए। नागरी प्रचारणी सभा, जिसको उसका हिंदी अनुवाद चाहिए, आनंद भाई साहब के साथ, पब्लिक इंडिया के साथ लेंगे, मैं उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, ये जरा सा मोहम्मद गौरी गजनवी के बारे में जरा सा हम बात कर लें। और मैं आरएसएस का जो सेकंड मुखिया था गोलवलकर, उसने ऑर्गेनाइजर के अंदर 4 जनवरी 1950 को जो लिखा, अंग्रेजी में उसका हिंदी अनुवाद जल्दी से पढ़कर सुना रहा हूं। लेकिन बात यह है, देखिए मैं दस्तावेज बनाता हूं, मैं ये जर्नलिस्टिक बातचीत नहीं करता हूं। मैं आपको चाहता हूं कि आप बौद्धिक बनिए, आप इंटेलेक्चुअल बनिए।
आप सिर्फ चाय खाने की बातचीत में मत उलझिए, आप बुनियादी सवाल उठाइए। ऑर्गेनाइजर का 4 जनवरी 1950 का, उसने खैबर दर्रा पार किया, महमूद गजनवी ने खैबर दर्रा पार किया और सोमनाथ की संपत्ति लूटने के लिए भारत में कदम रखा। उसे राजस्थान के विशाल रेगिस्तान को पार करना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास ना तो भोजन था, ना ही उसकी सेना के लिए पानी, और यहां तक कि अगर वह खुद अपने हाल पर छोड़ दिया जाता तो वो नष्ट हो जाता। अगर अपने हाल पर छोड़ दिया जाता तो नष्ट हो जाता, लेकिन नहीं। महमूद गाजी ने स्थानीय सरदारों, हिंदू सरदारों को यह विश्वास दिला दिया कि सौराष्ट्र के पास उनके खिलाफ विस्तारवादी योजनाएं हैं। अपनी मूर्खता और तुष्टता में उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया और वो उसके साथ हो लिए। जब महमूद गाजी ने महान मंदिर पर हमला किया तो वो हिंदू थे, हमारे खून का खून, हमारे मांस का मांस, हमारी आत्मा की आत्मा, जो उसकी सेना के अग्रिम मोर्चे पर खड़े थे। सोमनाथ को हिंदुओं की सक्रिय मदद से अपवित्र किया गया था। ये इतिहास के तथ्य हैं। ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा, ये कोई कम्युनिस्ट इतिहासकार नहीं कह रहा, ये आनंदवर्धन नहीं कह रहे हैं, ये गुरु ऑफ हेट कह रहा है जो मुसलमानों को नफरत करता है। वो कह रहा है कि सोमनाथ को हिंदू ब्लड, हिंदू फ्लैश ने किया। और किसी को ये देखना है, ये पढ़ना है तो मैं करूंगा। उसके बाद आप जरा, विवेकानंद जी तो मुसलमान नहीं थे, विवेकानंद जी ना कम्युनिस्ट थे। विवेकानंद जी ने क्या कहा? विवेकानंद जी ने कहा, जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, हमने इसे और अन्य मंदिरों को अपने अधीन करके पुनः हिंदूकृत किया है। हमें अभी भी ऐसे कई कदम उठाने हैं। उसके बाद जनाब बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्रवादियों का सबसे बड़ा नेशनलिस्ट व भारत माता का कंसेप्ट ही उन्होंने दिया। जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, हमने इसे और अन्य मंदिरों को अपने अधीन कर लिया और उनका पुनः हिंदूकरण किया। मुझे ज्ञात है कि जनरल कनिंगम ने हिल्सा टॉप्से पर, यह बहुत मशहूर किताब है, पढ़नी चाहिए, अपने कार्य में रथ उत्सव की उत्पत्ति का एक बहुत ही उचित विवरण दिया है। वहां उन्होंने इसे बौद्धों की एक ऐसा उत्सव से जोड़ा है जिसमें बौद्ध धर्म के 3 प्रतीक, बौद्ध, बुद्ध धर्म और संघ, उसी शैली में एक रथ पर चित्रित किए जाते थे। और मेरा मानना है कि ये रथ के समान ही का ही था। ये तथ्य इस सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करता है कि जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां जो अब रथ में है, बुद्ध धर्म और संघ के स्वरूपों को की लगभग प्रतिकृतियां हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उन्हीं के आधार पर बनाया गया है। हमें भी इस तरह के कई काम करने होंगे। जल्दी से, मेरी बात खत्म हो रही है भाई साहब, जरा दयानंद सरस्वती जी के पास हम आ जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश 10 वर्षों तक, वो शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, आदि शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, 10 वर्षों तक उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, जैन धर्म का खंडन किया और वैदिक धर्म का समर्थन किया। आजकल जो भी खंडित मूर्तियां जमीन से खोदकर निकाली जाती हैं वह शंकर के काल में खंडित हुई थी, जबकि जो मूर्तियां यहां वहां जमीन के नीचे पूरी मिलती हैं उन्हें जैनियों ने खंडित होने के भय से दबा दिया था। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, पुष्यमित्र शुंगा, सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अशोका का जो डायनेस्टी थी उसके सबसे आखिरी राजा को कैसे कत्ल किया था, और उसके बाद उन्होंने किस तरह से तमाम देश में बुद्धों और उनके राजा का भी कत्ल किया था जो ब्राह्मण नहीं थे। कहा जाता है कि एक बड़ी सेना के साथ, ये बौद्ध एक किताब है, उससे सेना के साथ स्तूपों को नष्ट करते हुए, मठों को जलाते हुए और भिक्षुओं की हत्या करते हुए सकला तक पहुंचा, जिसे अब सियालकोट के नाम से जाना जाता है, जहां उसने एक श्रवण वेदों का विरोध करने वाले का हर प्रत्येक सर के लिए 100 दिनार का पुरस्कार घोषित किया जी। और उसके बाद मैं आ जाता हूं, मराठा जब गए कलकत्ता, बंगाल, और ये मैं फिर एक हिंदू इतिहासकार, जदुनाथ सरकार, जिनको आरएसएस कहती है, सिर्फ एक हिंदू इतिहासकार है जो हिंदुओं का जिसने इतिहास लिखा। उसने लिखा है अपनी किताब बंगाल पर, मराठों ने सोना चांदी लूट लिया, बाकी सब कुछ त्याग दिया, कुछ लोगों के हाथ काट दिए, कुछ के नाक कान, और कुछ को तो उन्होंने सीधे मार डाला। वे सुंदर महिलाओं को घसीट कर ले गए और उनका बलात्कार करने के बाद ही उन्हें मुक्त किया गया। इन्होंने ही, जदुनाथ सरकार ने ही, एक विद्यालंकर जो एक प्राइम मिनिस्टर थे वहां पर किसी के यहाँ, बर्दवान के राजा के, शाहू राजा की सेना दयाहीन, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं, ब्राह्मणों और गरीबों की हत्या करने वाली, उग्र स्वभाव वाली, हर किसी की संपत्ति लूटने और हर तरह के पाप कर्म करने में माहिर है। अब मैं एक आखिरी बात भाईजान, बहुत मजेदार है, इसमें उन्होंने क्या कहा है अपनी किताब के अंदर, एक
एनसीईआरटी ने जब ये सारे बदलाव करते हुए, मुगलों के बारे में सब कहते हुए कहा है, इतिहास के कुछ अंधकारमय कलखंडों पर हम एक टिप्पणी करना चाहते हैं। उन्होंने एक तरह से एक कैविएट दिया है, एक एडवाइजरी दी है। अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार ठहराया जाना नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? मुसलमानों ने जो अत्याचार किए थे उसकी के लिए आज किसी मुसलमान से बदला नहीं लिया जाना चाहिए। मेरे एनसीईआरटी के प्यारे हिंदुत्ववादी महानुभाव, अगर बिल्कुल इसको हटा दीजिए, बदला लीजिए उसका, लेकिन वो बदला मुसलमानों से नहीं बनेगा। वो बदला बनेगा जय सिंह, मान सिंह, कायस्तों से। वो बदला बनेगा शंकराचार्य को जो पूछते हैं उनसे बदला, बिल्कुल बदला लीजिए, बिल्कुल बदला लीजिए। और एक बात हमें ये बताइए, 5000 साल का आप बोलते हैं भारत की सभ्यता है, आपने ये 700-800 साल पकड़ लिए। आप हमें नहीं बताते हैं कि महाभारत किसने कराया था? 130 करोड़ लोग मारे गए थे एक ही दिन में 8 घंटे की लड़ाई के अंदर, और सिर्फ 8 लोग बचे थे। उसका हिसाब नहीं करेंगे? माता सीता की अपहरण का इतिहास नहीं करेंगे? जी, उनको रेप करना चाहता था, उसका हिसाब किताब नहीं करेंगे? आप जो जिन्होंने 14 साल वनवास भिजवाया था भगवान राम को, उसका आप बदला नहीं लेंगे? मैं कब से कह रहा हूं, आप 5000 साल के इतिहास में किस किस से बदला लेना है वो लाइन खड़ी कर लीजिए, लाइन खड़ी कर लीजिए। भारत का पहले दिन से शुरू कर दीजिए बदला लेना, और जिस दिन आज नंबर आए तो यहाँ के मुसलमानों से भी ले ले, लेकिन उसके साथ आज के मौजूदा ब्राह्मणों, आज के मौजूदा ठाकरों, आज के कायस्तों से लेना होगा। क्योंकि मुगल राज केवल चाहे वो गुलाम राज हो, केवल हिंदू ऊंची जातियों की समर्थन से, उनके बहुबल से चला था। जी शमसुल भाई, मैं एक दो चीजें करके, मतलब एक बहुत छोटा प्रश्न लेके, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जा रहा है, फिर उसको एक सिर्फ प्रश्न है, और वो ये है कि ये प्रयास अटल जी का जब सरकार आई थी तब भी किया गया था। ये प्रयास कर्नाटक में किया गया है, गुजरात में किया गया है, और उसके बाद जब सब्सिक्वेंट सरकार आई अटल जी के बाद, जो यूपीए की सरकार आई, तो उसने उसको रिवर्स भी किया था। मुझे एक चीज कभी कभी लगती है, जैसे कर्नाटक में भी आया है कि कर्नाटक में उन्होंने फिर सावित्री बाई फूले और इन सब की चीजों को जो हटाया था बीजेपी सरकार ने, उसको फिर वापस लाया। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो विद्यार्थियों का होता है, वो इस आम जन का होता है। क्योंकि आप जब इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप उस एक जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक कर रहे हैं। मेरा बेटा आके अगर कल के दिन ये नई एनसीईआरटी की किताब पढ़े तो उसको तो कुछ अजीब होगा। और मैं सिर्फ अंतिम बात कह के आपसे इस पे टिप्पणी ले लूं, एनसीईआरटी के जो फॉर्मल एडवाइजर योगेंद्र यादव और सुहास पलशकर हैं, उन्होंने लीगल एक्शन करने की इनको कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे तुम्हारे ऊपर, ये जो एनसीईआरटी जिस तरह से कर रहा है, ये जो तुम खिलवाड़ कर रहे हो बिना ओरिजिनल ऑथर से बात किए। क्योंकि अगर तुम्हें कोई लगता है तो ओरिजिनल ऑथर से बात करो, वो अगर प्रमाण दे दे तो उसको रखो, नहीं प्रमाण दे दे तो आपकी मर्जी। मैं इस पे एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, आपको क्या है कि ये जो उल जलूल बातें हो रही हैं, जब कभी कोई सरकार बदली तो ये फिर से वापस रिस्टोर होगा? आनंद भाई, बदकिस्मती यह है कि ये सारी बहस जो है सर के बल खड़ी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। बात यह है कि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने इस्लाम विरोधी किया था, मुसलमान विरोधी किया था, उसको बदल दिया। बात यह है कि आपने काउंटर नैरेटिव जो सच था वो नहीं बताया, कि अगर औरंगजेब ने भी किया था तो वो जय सिंह 1 जय सिंह 2 उसकी सेना के नेता थे, वो सच नहीं बताया। वो इस देश के हिंदुओं को नहीं बताया गया कि औरंगजेब का राज अपने आप में मुसलमान राज नहीं था, वो हिंदू ऊंची जातियों का राज था। अकबर का राज मुसलमान राज नहीं था, वो हिंदू ऊंची जातियों का राज था, मान सिंह का राज था। ये ठाकुर कमांडर से जिन्होंने दारा शिकोह को पकड़कर औरंगजेब को ला कर दिया, ये ठाकुर कमांडर थे जिन्होंने शाहजहां को गिरफ्तार करके इसके सामने पेश किया। और असल में बात क्या है कि आपने इस काम में लग गए कि वो तो मुगल जो थे वो तो बहुत आतंक नहीं मचा रहे थे, वो तो बहुत क्या कहते हैं हम, संवेदनशील और ये ध्यान करते थे। वो किसकी बैसाखियों पर खड़े थे वो तो नहीं बताया। और माफ कीजिएगा, मैं जो इतिहासकार और जो ये किताब लिखने वाले हैं,
इन्होंने इन्होंने इस देश को बहुत मुश्किल के अंदर फंसाया है। इन्होंने इन्होंने मुगल राज क्यों चला था? ये दुनिया के अंदर एक देश ऐसा, सिर्फ एक देश क्यों है कि जहां पर जिस देश के धर्म को मानने वाले राजा थे वो देश मुसलमान नहीं हुआ? इसको नहीं पूछा, ये पूछना था उन्होंने, ये पूछना था। अच्छा, जो आप बच्चों का बता रहे हैं, एक डेक्कन हेरल्ड में एक महिला है, थोड़ा शमशेर भाई थोड़ा छोटा रखिएगा, क्योंकि फिर उससे फॉर्मेट से बाहर निकल जाता है जी। अच्छा, ठीक है। ये यमुनी अय्यर जो आपने सवाल उठाया, वो पढ़ाती भी है और उनका बच्चा पढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि ये नई किताबें आपने कर दी, 4 महीने बीत गए, किताब तो आई नहीं बच्चों के हाथ में, टीचर के हाथ में नहीं आई है। जी। मैं शमशेर भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक बार एक सेशन केवल महाभारत और जो युद्ध, जो आप 5000 साल के जो इतिहास की बात करते हैं, केवल उसकी बात करेंगे, क्योंकि वो इसके साथ वो थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। लेट अस टॉक, तो लेट अस ओनली टॉक ऑफ दैट, ओनली रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू दी महाभारत वाला, और वो क्या था, उसके रिपरकशंस क्या थे, उसमें क्या हुआ, उसमें किस तरह के लोग एक दूसरे के सामने थे, क्या पावर स्ट्रगल कैसा था, घर घर में झगड़ा हो रहा था, उस पर लेट अस टॉक समझे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो झगड़ा है वो भी भारतीय इतिहास का होगा ना, काला खंड होगा या नहीं होगा? ये मुगल राज जो आप चला रहे थे, आरएसएस, ये उस दिन बात करेंगे शमशेर भाई, उस दिन इस पे बात करेंगे। मुझे लगता है कि आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर।